नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ्स करियर ड्राइव चैनल में। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन में बच्चा गलती कर ही देता है। देखिए, कह रहा है कि 1.2 और 2.7 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो बेटा देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि जितने अंक के बाद यहाँ दशमलव है उतने ही अंक के बाद यहाँ होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। जैसे यहाँ तो एक अंक के बाद है और यहाँ पे भी एक अंक के बाद है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम करते, अगर यहाँ 2 अंक के बाद होता और यहाँ 1 अंक के बाद होता तो हमें करना पड़ता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेसिमल को हटाओ, अपॉन में 10 कर लो। इस डेसिमल को हटाओ, अपॉन में 100। अब ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। फ्रैक्शन का आपको पता है, अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो आपको दिख रहा होगा 12 और 27 का आप एलसीएम निकालोगे तो ये तो 108 आ जाएगा और 10 और 10 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10। अब आपको पता है कि एक अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी हमारा जो डी ऑप्शन सही हो गया। अब जैसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार अगला क्वेश्चन देखोगे तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, जैसे यहाँ पूछा गया है, अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना क्या है। देखो, अब यहाँ तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक एक अंक बाद था। यहाँ कितने अंक बाद है, दो दो अंक बाद। और यहाँ कितने बाद है, एक अंक बाद। अब हमें समान करना है, यहाँ पे 2 अंक बाद है दशमलव, यहाँ पे 2 अंक बाद है, तो यहाँ पे भी 2 अंक बाद होना चाहिए। तो एक अपनी तरफ से 0 लगा लो। अब वही काम, डेसिमल हटाओ। अब यहाँ 2 अंक बाद है तो हमारी कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी। यहाँ पे हमारा 2 अंक बाद है, यहाँ पे भी 2 जीरो आएंगी। लेकिन अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, अब हमें इसमें चाहिए जीसीडी। जीसीडी का मतलब होता है बेटा एचसीएफ। ये भी क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछा गया है, लेकिन अब की बार उल्टा होगा। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर की वैल्यू का एचसीएफ और नीचे की वैल्यू का एलसीएम। यानी देखो, 108, 36 और 90 का अगर आप निकालोगे तो इसमें जो हमारी संख्या जो कॉमन रही होगी, ये तो आप हटा चुके हो डेसिमल, तो ये 18 रही होगी। और जब आपको इसका जो एचसीएफ है वो बेटा एचसीएफ कितना आया है, सॉरी एलसीएम कितना होगा, 100। तो आपको पता है जब ये 100 से भाग दोगे इसमें तो 0.18 हमारा आंसर सही होगा, तीसरा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी जानकारी रखनी है, यानी सही समझदारी से करना है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।